ठीक। बुलडोजर कल के बाद भी नहीं चलेगा। आप चलने नहीं देंगे? मैं नहीं चलने दूंगा, ये वक्त नहीं चलने देगा और नहीं चलाना भी नहीं चाहिए। जब वो बच्चे अभी दोनों पर देख रहा हूँ कि सत्यप्रकाश के बेटे का इंटरव्यू हो रहा है तो भी कुछ बोल नहीं है, वो भी रो रहा है, उनके बच्चे का हो रहा है वो भी रो रहा है। तो इस ऐसी दशा में बुलडोजर, मैं नहीं समझता कि कोई मनुष्य विचार का चल रहा है। तो यदि वो कह रहा हम शिखा नहीं बांधेंगे तो वह उसका जो पीड़ा है उसकी बोल रही है, अभी लड़का है नहीं समझ रहा है। बुलडोजर चलवाना न चलवाना कलेक्टर गुस्से में आप वहां पे आ गए तो इसके पीछे का कारण क्या था? ये यादव वर्सेस ब्राह्मण ही वजह था कि प्रशासन की लापरवाही? गार्जियन चाहिए, उनको पिता चाहिए और आप ही करेंगे, जिले के मुखिया आप हैं, आप उन दोनों को करिए, संरक्षित करिए और जो कार्रवाई करनी होगी कम से कम 16 तक बुलडोजर रोकिए, उसके बाद जो करना हो करिए, वो भी न्यायपूर्ण तरीके से करिए। मैं कह रहा हूं कि आपका बुलडोजर 2 अक्टूबर के पहले जिस तरह चलना से ये पूरा आप देखने को मिल रहा है कि ये देवरिया का जो मामला था, जहां न्याय की बात होनी चाहिए थी, अब यहाँ राजनीति की बात हो रही है। बिल्कुल ये बात सही है, मैं भी देख रहा हूं और जो भी मीडिया हमसे बात करने आ रही है वो बार बार कह रही है कि ये ब्राह्मण और यादव एंगिल ले रहा है और जो भी पॉलिटिशियन जा रहे हैं वो इस पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आप अभी बोल रही हैं कि कल ब्रह्मभोज है तो और कल के बाद वेट हो रहा है, कल के बाद बुलडोजर चल सकता है। बुलडोजर नहीं चलेगा। अच्छा। ठीक। बुलडोजर कल के बाद भी नहीं चलेगा। आप चलने नहीं देंगे? मैं नहीं चलने दूंगा, ये वक्त नहीं चलने देगा और नहीं चलाना भी नहीं चाहिए। सत्ता को चलाना भी नहीं चाहिए। जो भी सत्ता है वहाँ डीएम और जो वहाँ कप्तान है, इन लोगों को चलाना है, बुलडोजर चलाना है। जोगी जी का तो आदेश रहेगा ही, जो भी वो न्याय करने का उनका है कि सजा जो भी होता है हो, लेकिन कलेक्टर को करना है। और मैं कह रहा हूँ कि इस अवस्था में कल जब तक 15-16 को शायद वो काम क्रिया है उधर प्रेमचंद का काम है, कम से कम काम करने तक उनका जो ब्रह्मभोज है उस 16 तक बुलडोजर वेट करना चाहिए, बुलडोजर को रोकना चाहिए। वो भी लड़का है, दोनों तरफ इस समय गार्जियन नहीं है, दोनों परिवारों में उसका भी नहीं है और सत्यप्रकाश के भी बच्चों का नहीं है। तो आप बुलडोजर वेट करिए कम से कम। जब वो बच्चे अभी दोनों पर देख रहा हूँ कि सत्यप्रकाश के बेटे का इंटरव्यू हो रहा है तो भी कुछ बोल नहीं है, वो भी रो रहा है, उनके बच्चे का हो रहा है वो भी रो रहा है। तो इस ऐसी दशा में बुलडोजर, मैं नहीं समझता कि कोई मनुष्य विचार का आदमी कर सकता है और ये अच्छा नहीं है। और मैं जानता हूं बुलडोजर कम से कम 16 तक नहीं चलेगा, 17। लेकिन इंटरव्यू की अगर आप बात करें, दोनों पक्षों का हमने जब इंटरव्यू किया या तमाम चैनलों पे ये चल रहा है कि देवेश ये बात कर रहे हैं कि जब तक बुलडोजर नहीं चलता है, जब तक मेरे परिवार के कातिलों को सजा नहीं मिलती, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, तब तक मैं ब्रह्मभोज नहीं करूंगा। दो बात है, आप दो बात कर रही हैं। एक तो बुलडोजर चला के सजा नहीं मिलती है, बुलडोजर सजा का तरीका नहीं है, वो लड़का है अभी वो जान नहीं रहा है। बुलडोजर कोई वे ऑफ पनिशमेंट नहीं है, ठीक। और बुलडोजर कॉन्स्टिट्यूशनली भी बुलडोजर चलाने का कोई प्रावधान नहीं है, सजा देने का बुलडोजर तरीका नहीं है। अब चल रहा है, क्यों चल रहा है? तो यदि वो कह रहा हम शिखा नहीं बांधेंगे तो वह उसका जो पीड़ा है उसकी बोल रही है, अभी लड़का है नहीं समझ रहा है। बुलडोजर चलवाना न चलवाना कलेक्टर का काम है। कलेक्टर को सूझबूझ से, मैंने कलेक्टर को भी चिट्ठी लिखा, कई चिट्ठी। अच्छा। और ऑनरेबल सीएम को भी मैंने निवेदन किया कि कम से कम जब तक दोनों तरफ के काम क्रिया नहीं खत्म हो जाते, दोनों बच्चे तो दोनों रो रहे हैं, और बाकी जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट यही है कि जो सत्यप्रकाश के तीनों बच्चों की हत्या किवाड़ तोड़ के किया है, जिसके भी गोली से और जिसके भी उसको सर्च किया जाए, उसको निकाला जाए और कम से कम उसको फांसी दी जाए। जितने भी लोग हैं कम से कम 3 से 4 लोगों को इस केस में फांसी होनी ही होनी है। आप इंतजार करिए। पुलिस बार बार मैं कह रहा हूँ अपना काम मुस्तैदी से कर रही है, लेकिन कोई जा रहा है तो कह रहा है इतने लोग अरेस्ट हुए, कोई जा रहा है तो ब्राह्मण और यादव का ये एंगिल अब इस समय चला आ रहा है, जबरदस्त चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में ये जांच भी प्रभावित होगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके कातिल कहीं और हैं। जो जांच चल रही है इसको प्रभावित करने का तरीका आप डाइवर्ट किया जा रहा है पूरे इशू को। अब भी पूरे इशू को बुलडोजर और तमाम तरीके से न जाने। आपको क्या लगता है किसका इसमें हाथ? मैं ये पुलिस बताएगी आपको देर सवेर। मैं क्या कहने जाऊं, मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया बिल्कुल इस सारी, मैं जानता हूं कि इसके तार कहीं और जुटे हुए हैं। इसलिए कि जिन लोगों का जिन सत्यप्रकाश का घर है और जो सत्यप्रकाश के घर के जितने मेंबर्स हैं, मैं एक फिजिकली एनालिसिस अपनी बता रहा हूं कि वह इतने कुपोषित हैं, सत्यप्रकाश से लेकर उनकी पत्नी, उनके बच्चे, कि प्रेम प्रकाश जैसे आदमी को, प्रेमचंद जैसे आदमी को सत्यप्रकाश के घर के सभी मेंबर मिल के मारे तो उनके चोट से प्रेमचंद मरने वाले नहीं थे। एक बात। दूसरी बात कि प्रेमचंद के मरने के बाद सत्यप्रकाश के सभी लोगों की हत्या हुई है। आप समझने की कोशिश करिए। तो कम से कम प्रेमचंद्र ने तो नहीं मारा ना,
इतना तो तय है ना। उनकी बेटियां भी यही बात बोल रही नहीं, हैं। वो बोले ना बोले, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं किसी बेटियों को और नई बात आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप हमसे कुछ पूछ रही हैं तो मैं बता रहा हूँ। कम से कम प्रेमचंद ने तो नहीं मारा, पहले प्रेमचंद मरे हैं, और अब उन 5 को किसने मारा ये तय है कि प्रेमचंद के ग्रुप के लोगों ने मारा है। ललकारा सब उसके साथ कितने लोग आए, कौन मारा, इसी नतीजे पर पहुंचना है। क्या कहीं प्रेमचंद्र का हत्यारा ही तो प्रेमचंद्र को भी मारा हो और सारे सबूत मिटाने को इनको भी तो मार सकता है, इन 5 को। इसी पर पहुंचना है और इसका रिजल्ट बहुत डिफरेंट आएगा। आज जो बुलडोजर नहीं चलेगा और जो अब जातीय रंग दिया जा रहा है, निश्चित ही इस घटना के मूल से पूरे सबकी दृष्टि हटाने की एक बड़ी कोशिश हो रही हो। आप लोग इस नजरिए से इसको देखिए और इस खबर को जरा फैलाइए कि थमिए, सभी लोग इसमें हड़बड़ी न मचाएं, न बुलडोजर की मचाएं, न यादव पक्ष का मांग करे, न ब्राह्मण पक्ष का मांग करे। जरा इसको नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश आप लोग करिए, ऐसे नहीं चलेगा ये मामला। तो क्या लगता है कि लोगों का अब क्या कानून व्यवस्था पे से अपना क्या विश्वास उठ गया है कि लोगों में अब वो सब्र नहीं रहा है कि मतलब आज कुछ हुआ कल ही लोग रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा तो समय लगेगा प्रशासन को काम बिल्कुल करने में। बिल्कुल लगेगा। और इतना एक क्लिष्ट जो जिस तरीके का मर्डर हुआ है, जिस तरीके की हत्याएं हुई हैं, ये इतना सामान्य तरीके का नहीं है कि एक परिवार की पूरे सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है। आप इस पर जाइए, उसमें वो बच्चा बच गया है, एक बच्चा आउट था, घर से बच गया, और एक बच्चा जो माइनर इधर था वो भी आके हॉस्पिटल में बच गया है। वो दुर्भाग्य सौभाग्य बस बच गया है। मारने की पूरी कोशिश हो रही थी, की गई है। इसमें वेट करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप जितना ही ये लोग तूफान मचाएंगे, यादव और ब्राह्मण दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से इंगित करता है कि कहीं ना कहीं से इस घटना के तार कहीं और से जुटे हैं। और ये बात बुलडोजर तो चलाया गया, तो ये समझिए कि अब जैसे वो कह रहा है सत्यप्रकाश का बेटा कि बुलडोजर हमको न्याय चाहिए, बुलडोजर न्याय है कि बताइए, बुलडोजर से उसका न्याय मिलेगा? उसको तो न्याय तब मिलेगा जब न्याय तो तब होता जब कोई जिंदा कर देता है उसके माँ बाप सबको, भाई को। ये जस्टिस था, ये पृथ्वी पर कोई है नहीं, आपको पता ही है। अब उसका न्याय यह रह गया है कि जो सत्यप्रकाश के बेटों का हत्यारा है, तीनों का, उसको पहले पुलिस को सर्च करने दिया जाए, पुलिस खोज निकाले, मुकदमा करे, प्रोसीडिंग हो और उनकी फांसी हो। ये जस्टिस है। और अब इसमें जो हो रहा है, जो जाति एंगल दिया जा रहा है, ये बेहद गंदा है, ये बेहद गंदा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उस दिन जब देवरिया में ये मामला हुआ, जब आप वहाँ पे गए थे तो देखा कि बहुत ही गुस्से में आप वहाँ पे आ गए, तो इसके पीछे का कारण क्या था? ये यादव वर्सेस ब्राह्मण ही वजह था कि प्रशासन की लापरवाही उसकी वजह? देखिए, हम चालू यहीं से किए थे। हम अपनी बात चालू किए थे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग, इसकी लापरवाही और पुलिस द्वारा। पहली बार मैंने कहा कि रेवेन्यू कोई बोल नहीं रहा था, रेवेन्यू पर कोई नाम नहीं ले रहा था, पुलिस पर कोई नाम नहीं। छावनी में तब्दील था उस दिन वो पूरा गांव। जब मैं जिस दिन गया था, कम से कम 200 पुलिस लगी थी, 3-3, 4-4 सीओ लगे थे, खड़े थे सामने, दरोगा कितने लगे थे थानों के। मैंने पहली बार डिस्क्लोज किया कि पुलिस विभाग की ढिलवाही, जब सत्यप्रकाश मांग रहे थे कि ये गुंडा पृष्ठभूमि का है, इससे हमारी सुरक्षा किया जाए, तो पुलिस ने क्यों एक सिपाही नहीं भेजा? एक बात। और दूसरा, ये लेखपाल और कानूनगो और इनके बड़े अधिकारी कहाँ सोए हुए थे? बताइए, कहाँ सोए थे? एक जरीब डाल के यदि डिसाइड कर दिए होते डिस्प्यूट को, तो क्या ये घटना घटती? क्या 6 लोग मारे जाते? तो जब मैं ये अभी बात एक क्लोज ही कर रहा था, 2 ही कारण है, पुलिस की लापरवाही और रेवेन्यू विभाग का जो हीला हवाली, और इन दोनों की वजह से हत्या हुई है। ये यदि समय पर काम किए होते तो आज इतनी अफवाह न फैलती, रे नौबत न आती। लेकिन तब तक मेरे पीछे से किसी ने बोला कि सभी यहीं आ रहे हैं, वो सत्यप्रकाश और प्रेम के घर पर कोई नहीं जा रहा है। पुलिस की लापरवाही और रेवेन्यू विभाग का जो हीला हवाली, और इन दोनों की वजह से हत्या हुई है। ये यदि समय पर काम किए होते तो आज इतनी अफवाह न फैलती, रे नौबत न आती। लेकिन तब तक मेरे पीछे से किसी ने बोला कि सभी यहीं आ रहे हैं, वो सत्यप्रकाश और प्रेम के घर पर कोई नहीं जा रहा है, सभी यहीं आ रहे हैं। मैं न प्रेम के तरफ से गया था, न मैं ब्राह्मण जो सत्यप्रकाश हैं उनके तरफ से गया था। मैं बिल्कुल एक मनुष्य के रूप में इस तरीके का, गांधी जयंती के दिन जब दुनिया के सबसे बड़े महापुरुष, सत्य हिंसा के पुजारी, जो दुनिया में जिसकी तस्वीरें लगाकर लोग सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की तस्वीर लगाकर, उस पुरुष का जो हिंदुस्तान में संयोग से पैदा हुआ है, 113 देशों में स्टैचू लगी है। हम आप खारिज कर रहे हैं। हम आप 2 अक्टूबर को कत्लेआम और नरसंहार कर रहे हैं। वो जो करने वाले थे उनको तो मालूम ही नहीं, गांधी जानते भी नहीं। लेकिन हमको यही था कि 2 अक्टूबर को एक कांड हुआ। 2 अक्टूबर को मैं गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह कर रहा था गोरखपुर में, पूरे दिन सत्याग्रह किया था, मुझे नहीं पता था। अच्छा, आप गांधी की बात कर रहे हैं तो मैं एक सवाल आपको बीच में रोक के करना चाहूंगी कि लोग बड़ा तेज ये अब पोस्ट कर रहे हैं कि उस दिन गांधी जयंती थी और गांधी जी का ये था कि अगर आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता तो आप अपना दूसरा गाल आगे कर दीजिए, कितनी बार वो मारेगा, ये उनका ये विचार था। लेकिन वहीं योगी जी के दूसरे विचार है कि अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो आप दूसरे गाल का इंतजार नहीं करेंगे। तो अब लोग ये कंट्रोवर्सी में जो वीडियो चला रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरफ गांधी थे तो एक तरफ योगी है, और अब लोग योगी का जो एग्रेशन है, बुलडोजर की जो कार्यवाही है, उसको पसंद कर रहे हैं। आप गलत, दोनों ही उदाहरण गलत दे रही हैं।
गांधी जैसे कहा जाए ना कि गांधी क्षितिज था और जोगी जमीन है। जोगी का नाम गांधी के साथ लेना, मोदी का नाम गांधी से तुलना करना। गांधी एक एरा था, गांधी एक युग था, गांधी एक विजन है, एक वह मनुष्यता का मनुष्य है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है गांधी में। गांधी की हत्या हमने की है। ओके, समझ गई ना? तो गांधी से कहना, गांधी का अपना विजन है। और गांधी किस परिवेश में बात कर रहे थे कि जब एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा दे दीजिए। और जोगी किस परिवेश में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये इनका अपना नजरिया है, अपना वक्त है, अपना समय है। आज देखिए चारों तरफ बात सही है कि जो क्राइम जिस तरीके से हिंसा फैली हुई है, वो आप यदि एक गाल दें तो दूसरा गाल कोई काट के लेके आपका भाग जाएगा। आज का जो वक्त हो गया है, तो उनका अपना समय है, अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन जहां तक बुलडोजर की बात है, बुलडोजर एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उस गांव के लिए पर्टिकुलर जो बुलडोजर अभी चलने की बात हो रही है, बिल्कुल बुलडोजर चलाने से लीपापोती होगा, न्याय के अंतिम तह तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, मामला बिल्कुल इधर उधर होगा। और बुलडोजर चलने से एक काउंटर रिएक्शन आएगा। और उन बच्चों के साथ जिनको बुलडोजर नहीं, इस समय उनको 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 एक संरक्षक की जरूरत है। मैं कलेक्टर साहब और कप्तान साहब से बार बार तो कहता हूं कि आप अब उनको, आज उनको एक गार्जियन चाहिए, उनको पिता चाहिए, और आप ही करेंगे, जिले के मुखिया आप हैं, आप उन दोनों को करिए, संरक्षित करिए। और जो कार्रवाई करनी होगी कम से कम 16 तक बुलडोजर रोकिए, उसके बाद जो करना हो करिए, वो भी न्यायपूर्ण तरीके से करिए। मैं कह रहा हूं कि आपका बुलडोजर 2 अक्टूबर के पहले चलना चाहिए था। आप कान में ठेठी डाल के सोए थे। वहां वो सरकारी जमीन को दखल करके आपकी मशीनरी दखल करा रही थी। यही कानून को, यही लेखपाल, यही ग्राम प्रधान मशीनरी दखल करा रही थी। और सारे राजनीतिज्ञों के पीछे फोर्स दौड़ती है, सारा क्राइम इनकी फोर्स कराती है। सारे क्रिमिनल्स को ये लोग संरक्षण देते हैं। जितने पुलिस के लोग हैं, पॉलिटिशियन सभी क्रिमिनल है, ये एक आध को छोड़ के सभी क्रिमिनल है, एक आध को छोड़ के। बड़ा लांछन लगा रहे हैं। बड़ा लांछन नहीं, क्या हम क्या लगा रहे हैं? ये अपने शीशा पहले अपने झाके ना। एक आध जो जनता चुन के भेजती है उनको, वो क्रिमिनल तो है। सारे जनता तो सभी क्रिमिनल को चुन के बेचती है। देखिए आज चुनाव कौन लड़ता है? चोर लड़ता है, चोरी के लिए लड़ता है। ठीक से बजाइए, ये कोई कहेगा नहीं, मैं कह रहा हूं। और जिसको मेरी बात पर बहुत आपत्ति होगी, पहले अपने घर वो नेता शीशा बनवाए, शीशे का अपने बराबर लगाए, उसमें झांके कि मैं किस खंडहर से, किस जगह से निकल के यहां तक पहुंचा हूं। यदि सलामत होगा तो उसको सलाम करता हूं मैं अपने पास से। ऐसे चुनिंदा लोग हैं पॉलिटिक्स में जिनको सलाम करने लायक है। बाकी सभी चोर, सभी बदमाश, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, स्मगलर्स, जमीनों को दखल करने वाले, अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वाले, ये पूरी क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की हो गई है। और उसी का वो नतीजा है। और वही नहीं है, पूरी जगहों पर हो रहा है। और मैंने इसके उत्तर में कहा है कि जो पूरे प्रदेश लेवल पर ऑनरेबल सीएम से मैंने रिक्वेस्ट करके अपने ज्ञापन में लिखा है, और होगा, मैंने कहा है कि लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट यूपी में बना दिया जाए फौरन, देर न करें। उसकी 3 विशेषता हो। एक तो उससे रेवेन्यू राइट, उससे छीना जाए, रेवेन्यू राइट नहीं रहेगा, पुलिस और दंड का अधिकार उसके पास रहे, और 30 दिन में वो डिस्पोज ऑफ कर दे मैटर को, किसी भी जमीन के मैटर